Friends, very good morning to all of you. Class 12, subject physics and chapter number 14. लास्ट चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर, जिसका आज का पार्ट नंबर आपका क्या है 5। उसमें आपका टॉपिक क्या है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका ग्राफ है पी वोल्टेज आई वी एन आई के बीच में। ओके, वी आपका एक्स एक्सिस में है और जो आई है वो आपका वाई एक्सिस में है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स हैं पीएन जंक्शन डायोड में। आपके वी और आई के बीच में ग्राफ है आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए ग्राफ को पहले आप अच्छे से देखिए। आपका एक्स एक्सिस में वोल्टेज है और वाई एक्सिस में आपका क्या है करंट है। जो पॉजिटिव करंट है ऊपर की ओर वो आपके मिली एम्पियर में, नीचे जो है वो आपको माइक्रो एम्पियर में है। ठीक है, अब आपने रिवर्स बाइस और हमने रिवर्स बाइस एंड फॉरवर्ड बाइस पढ़ा था। फॉरवर्ड बाइस क्या था, वो आपको पॉजिटिव में आता था और जो रिवर्स बाइस थी हमारी किस में आती थी, नेगेटिव में। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका आ रहा है करंट और आई के बीच में जो ग्राफ है वो आपका पॉजिटिव में है। अब देखिए आपका पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस में जो आपके थे केस हमने 2 पढ़े थे। एक आपका केस 1 था, एक केस 2 था। केस 1 में वी वोल्टेज एक आपका इंक्रीज था वीबी से। उसमें वोल्टेज जो आपकी वोल्टेज फ्लो हो रहा था वो आपका क्या हो रहा था, धीरे धीरे फ्लो हो रहा था। करंट जो आपकी फ्लो हो रही थी वो आपकी बहुत ही स्मॉल हो रही थी। तो स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट से देखिए, अभी इसमें आपकी जो करंट है वो धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन फिर जो आपका केस नंबर 2 था, केस नंबर 2 आपका क्या था, वी वोल्टेज हमने जब ज़्यादा किया तो करंट आपकी एकदम इंक्रीज होने लगी। तो नी जहाँ हमने नी वोल्टेज लिखा हुआ, देखिए करंट जैसे ही हमारा यहाँ इंक्रीज हुआ और एकदम से रैपिडली इंक्रीज होने लगी। ठीक है, तो इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए रिवर्स बाइस में जो आपका करंट आता है वो आपका करंट क्या आ रहा है, रिवर्स बाइस में क्या था आपका वोल्टेज, जो करंट आती है वो, ये देखिए हमने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एब्रप्टली। मतलब जो करंट है आपकी इसमें धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक ऐसा ब्रेकडाउन आता है जहां हमने ऊपर लिख रखा है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ एक ऐसा ब्रेकडाउन होता है, करंट एकदम से नीचे गिरती है। ठीक है, तो ये एकदम से आपकी नीचे क्या हो रही है, गिर रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स बायस। ओके, अब हम पढ़ेंगे अ कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ करंट आई फ्लोइंग द पीएन जंक्शन डायोड with voltage V applied across it called be VI characteristics. Okay, the VI characteristics of PN junction diode of 2 types. जो VI characteristics की हैं डायोड characteristics हैं वो कितने टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स की हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या है, इट इज द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट विथ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। फॉरवर्ड करंट आती है किसके कारण, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। इसमें एक आपका जो हमने बताया था नी वोल्टेज आता है, उसका क्या मीनिंग है आपका देखिए, इट इज दैट फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां करंट आपकी इंक्रीज होने लगती है रैपिडली। ओके, अब आपका रिवर्स बायस क्या है, इट इज द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ रिवर्स करंट विच रिवर्स बायस वोल्टेज। ओके, इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज में आपका क्या आता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी कि ब्रेक डाउन आपका क्या है वोल्टेज, इट इज दैट रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच करंट विल इंक्रीज एब्रप्टली, जहां पे करंट क्या होती है एकदम से नीचे गिरने लगती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच करंट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। जो करंट एसी है और इनटू इसमें डीसी में कन्वर्ट होती है, इट्स कॉल्ड बी रेक्टिफायर। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये देखिए सबसे पहले तो जो एसी करंट होती है वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में होती है, और जो डीसी होती है वो अपनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होती है। जो बीच वाला आपका है वो आपका स्ट्रेट मतलब सीधी आपकी जो करंट है, और जो आपकी इस तरीके से हमने बना रखे हैं इट्स कॉल्ड बी पल्सेटिंग डीसी। इसका प्रिंसिपल्स क्या है आपका, प्रिंसिपल देखिए, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट हैवीली इन फॉरवर्ड बायस एंड विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस।
रिवर्स बायस में आपकी कंडक्ट होती है एंड विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर के टाइप्स क्या है? टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखिए ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट फॉर output only for it's not be possible, it's a positive half cycle but not negative half cycle is called half wave rectifier। AC आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में होती है। जब हम इनपुट देते हैं तो दोनों डायरेक्शन में है जो, लेकिन हमारा आउटपुट आता है वो हमारा सिर्फ ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका आउटपुट मिलता है और नीचे के माइनस वाले डायरेक्शन में हमको नहीं मिलती वेव्स। तो इसी को हम बोलते हैं हाफ वेव साइकिल। यही लिख रखा है पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। आप देखिए इसकी वर्किंग हम पढ़ते हैं। यहाँ पहले ये देखिए इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टेप डाउन। ये आपका देखिए जो डायग्राम बना हुआ है एक ट्रांसफार्मर की तरह आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ आपका एक पीएन जंक्शन डायोड एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ओके, तो इट्स कंसिस्ट्स ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ P1 P2 and S1 S2 as प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। P1 और P2 है वो आपके उसमें प्राइमरी कॉइल्स हैं, जो S1 और S2 है वो आपकी सेकेंडरी कॉइल्स हैं। जो P1 P2 में उसमें कॉइल्स की जो कर्व है वो ज़्यादा है S12 अकॉर्डिंग टू S1 और S2 से। AC इनपुट हमने कनेक्टेड किया अक्रॉस प्राइमरी से, प्राइमरी से हमने क्या किया कनेक्ट, AC करंट हमने कनेक्टेड कर दिया एंड पीएन जंक्शन डायोड को हमने किससे कनेक्ट किया? विथ लोड रेजिस्टेंस RL। एक पॉइंट हमने RL से और इसका एक दूसरा पॉइंट हमने किससे कनेक्टेड किया? सेकेंडरी का एक पॉइंट लोड से और एक पॉइंट आपका पीएन जंक्शन से डायोड। द लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी, एक S1 डायोड से और S2 लोड से। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग क्या है आपका? इसमें देखिए पहले P1 को अगर हम माइनस लेते हैं, P2 को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा S1 और S2 में क्या हो जाएगा? S2 पॉजिटिव हो जाएगा, S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। इसमें देखिए वर्किंग में आपको समझ में आ गया। ड्यूरिंग द हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव, P1 को हमने नेगेटिव लिया एंड P2 टू बी पॉजिटिव। ड्यू टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग S1 बिकम पॉजिटिव, S1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड S2 विल बिकम नेगेटिव, S2 क्या हो जाएगा नेगेटिव। हैंस द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड विल गिव आउटपुट। वहाँ हमारी क्या होगी फॉरवर्ड बायस होगा और हमें क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा। जो आपका आउटपुट RL रेजिस्टेंस हमने लिख रखा है ना, वहाँ हमें क्या मिलेगा आउटपुट। फॉरवर्ड बायस की बात करें, देखिए आपका P1 और P2 आपके प्राइमरी कॉइल्स हैं, इसमें हमने P1 को नेगेटिव लिया और P2 को क्या लिया पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग S1 क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव और S2 क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि जो बिकम S2 विल बिकम नेगेटिव, हैंस द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस। डायोड किस में हमारा फॉरवर्ड बायस एंड विल गिव आउटपुट, हमें क्या मिलेगा वहां से आउटपुट मिलेगा। अब ये तो हो गया हाफ साइकिल। अब ड्यूरिंग हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल P1 विल बी पॉजिटिव, P1 को हमने क्या मान लिया पॉजिटिव और P2 को हमने क्या मान लिया नेगेटिव। इसमें भी लेंस के अकॉर्डिंग S1 क्या हो जाएगा नेगेटिव और S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो विल बिकम नेगेटिव एंड S2 विल बिकम पॉजिटिव, S1 विल नेगेटिव एंड S2 विल बिकम नेगेटिव फॉर अ लेंस लॉ। तो देयरफॉर द डायोड विल बी रिवर्स बायस एंड हैंस विल नॉट गिव आउटपुट। तो ये कौन से उसमें चला जाएगा रिवर्स बायस में, वहाँ पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। दस वी गेट आउटपुट ओनली फॉर द हाफ साइकिल। तो हमें फॉरवर्ड बायसेस में हमें क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है, इट्स कॉल्ड बी हाफ साइकिल, आउटपुट ओनली फॉर अ हाफ साइकिल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार वर्किंग देखिए। जब हमारे इसमें हमारे
सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं P1 एंड P2 प्राइमरी एंड S1 S2 इज सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल्स को हमने एक पॉइंट हमने इसका डायोड से कनेक्टेड किया है और दूसरा पॉइंट हमने रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्टेड किया है। अब प्राइमरी कॉइल्स को हमने AC से कनेक्ट किया। जब हम P1 और P1 जब हम नेगेटिव लेते हैं और P2 पॉजिटिव लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग S1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर डायोड विल बी अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। वहाँ पे फॉरवर्ड बायस में आपका ये वर्क करेगा तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगी, वेव फॉरवर्ड बायस एंड विल गिव आउटपुट। फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा और हमें वहाँ से क्या मिलेगी, आउटपुट। फिर जब हम इनके पॉइंट्स P1 को पॉजिटिव और P2 को नेगेटिव, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एंड S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, S2 विल बी पॉजिटिव। देयरफॉर द डायोड विल बी रिवर्स बायस। वहाँ पे डायोड क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, वहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। दस वी गेट आउटपुट ओनली फॉर द हाफ साइकिल। ये सिर्फ हमें जो आउटपुट मिल रहा है केवल हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका डायग्राम आप देख लीजिए। ये देखिए हमने इसमें हमने इनपुट दिया हुआ है AC, जो अभी आपका दोनों डायरेक्शंस में है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में। V और T के बीच में ग्राफ है। आउटपुट देखिए हमारा हमें सिर्फ किस में मिला, पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव, फिर हमारा नेगेटिव वाले में हमें नहीं मिला, फिर आपका फिर थर्ड वाली जो लाइन है उसमें हमें मिला, फिर वापस नहीं मिला। तो इट्स कॉल्ड बी हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं।